गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको मैकेनिक्स का पेपर स्टार्ट किया हुआ है। फोर्थ यूनिट हमने स्टार्ट कर चुके हैं। फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट आर्टिकल था ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस किसे कहते हैं, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं, और उस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी फोर्स्ड ऑसिलेटर पर या प्रणोदित दोलक पर कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्स्ड ऑसिलेटर की यानी प्रणोदित दोलक की अवकलन समीकरण डिराइव कर ली थी। आज के वीडियो में हम उसको हल करेंगे। तो प्रणोदित दोलक पर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। प्रत्यानयन बल जिसे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, अवमंदन बल यानी डैम्पिंग फोर्स, और तीसरा है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स Fe = F0 sin ओमेगा टी। ये 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। इन 3 बलों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो दोलक पर कार्य करने वाला कुल बल हमें प्राप्त हो जाता है, और उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली थी d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω0x प्लस = स्मॉल f0 sin ओमेगा टी, जहाँ 2r जो है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी लैम्डा पर डिपेंड करता है। सो 2r एज्यूम किया गया है λ/m के बराबर, और ω0² बराबर है k/m, और स्मॉल f0 को हमने लिया है कैपिटल F0/m। ये बन गई थी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब नेक्स्ट है इसका हल। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर से मैं आपको बता दूं, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिए, या फिर हम एक सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं और वो सॉल्यूशन इस पर पुट करके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम उसका हल प्राप्त कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर सेकंड मेथड लिया है। सेकंड मेथड के अंदर हमने एज्यूम किया है लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू x = x0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ ये ओमेगा क्या है? ओमेगा जो है वह फ्रीक्वेंसी है जो बाद में अवमंदन ख़त्म होने के बाद जब हमने बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगा दिया जाता है तो चालित बल की आवृत्ति है, यानी वो जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। 2 फ्रीक्वेंसीज की बात हमने यहाँ पर करी थी, एक ω0 है, एक ओमेगा है। ω0 कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ω0 उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी यदि जब प्रणोदित दोलक प्रारंभ में गति करना शुरू करता है, जिस समय उस पर कोई भी अवमंदन बल कार्य नहीं करता है, वह फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ω0 कहलाती है। लेकिन जब उस पर ड्राइविंग फोर्स एक्ट करने लग जाता है तो ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, अंत में वो फोर्स्ड ऑसिलेटर उस ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ दोलन करता है। तो हमने एज्यूम किया है कि उसका जो हल है वो है x = x0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो dx/dt बराबर हो गया ω(x0) cos ओमेगा टी माइनस फाई। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, सो ये बन गया d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ω², ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा एक और कॉस का हो गया डिफरेंशियल माइनस साइन। सो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ω² x0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। बच्चों मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, ध्यान से आप सुनते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई -ω² x0 sin ओमेगा टी माइनस फाई प्लस 2r ω(x0) cos ओमेगा टी माइनस फाई प्लस ω² x0
साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ हम राइट हैंड साइड के अंदर एक काम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड के अंदर F0 साइन ओमेगा टी जो आपका फोर्स था उसके अंदर हमने माइनस फाई ऐड किया है, और माइनस मतलब एक फाई को ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। सो ये हमने किस प्रकार से लिखा है बच्चों, यहाँ से मैं ध्यान से मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। ये हमने इस प्रकार से लिखा है F0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस फाई, यानी फाई को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है, राइट। और राइट हैंड साइड में ये जो हमने ओमेगा टी माइनस फाई और प्लस फाई को ऐड किया है, अब हमने इसको बना देंगे साइन ए प्लस बी। ए जहाँ पर है ओमेगा टी माइनस फाई और बी है आपके पास फाई। अब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, F0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई कॉस फाई प्लस F0 कॉस ओमेगा टी माइनस फाई साइन फाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। सिंपल मैथमेटिक्स है। माइनस फाई ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जहाँ हमने ओमेगा टी माइनस फाई को एक साथ लेकर ए बना दिया है और फाई को बी बनाया है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से हमने इसको ओपन किया है। अब क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कॉस साइन ओमेगा टी माइनस फाई और कॉस ओमेगा टी माइनस फाई के कोफिशेंट्स की को कंपेयर करते हैं। तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई एवं साइन ओमेगा टी माइनस फाई के गुणांकों की तुलना करने पर, अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो साइन ओमेगा टी माइनस फाई का जो कोफिशेंट है वो है आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर, एक्स जीरो मैंने कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में साइन ओमेगा टी माइनस फाई का जो कोफिशेंट है वो है F0 कॉस फाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार कॉस ओमेगा टी माइनस फाई का जो गुणांक है लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास 2r ओमेगा x0 एंड राइट हैंड साइड में है आपके पास F0 साइन फाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर आपके पास फेस एंगल आ जाएगा tan फाई बराबर आ जाएगा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स जीरो आपका कैंसिल हो गया है, सो यहाँ से मेरे पास आ गया tan फाई की वैल्यू, यानी हमारे पास फेस एंगल आ गया फाई बराबर हो गया tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया फेस एंगल। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 का स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं। सो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक्स जीरो स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू हो गया F0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस F0 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। F0 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कम्स आउट टू बी 1। तो मेरे पास प्राप्त क्या हो गया F0 स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास जो आयाम प्राप्त हुआ है x0 वो हो गया F0 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और जो सॉल्यूशन बना वो क्या था हमारे पास, क्या एज्यूम किया था मैंने, x बराबर x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ x0 अननोन था और फाई अननोन था। अब हमें x0 और फाई दोनों की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, सो यहाँ पर पुट कर देते हैं। सॉल्यूशन आ गया आपके पास, सॉल्यूशन मैंने डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, जिसे हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और वो है आपके पास x इज इक्वल टू F0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, x0 की है, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, एंड फाई कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन क्या कहलाती है, इसे हमें समीकरण नंबर 5 का नाम दिया है
ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, प्रणोदित या चालित आवर्ती दोलक की गति का समीकरण। ये हमें यहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। अब इस समीकरण के में जो हल हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से यदि इस समीकरण को देखते हैं तो हमें जो प्राप्त हो रहा है, दोलक के आयाम और कला दोनों ही किस पर निर्भर कर रहा है, ओमेगा पर निर्भर कर रहा है, यानी बल की कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, राइट। कि जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटर का और जो उसका फेस है, वो दोनों ही ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और जो बाह्य बल की जो उपस्थिति है ना नियत ओमेगा में, दोलक का आयाम समय के साथ नियत रहता है, अर्थात दोलक पर अवमंदन बल का प्रभाव यानी डैम्पिंग फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा यहाँ से क्या पता चलता है, साथ साथ देखने की बात यह है कि ये जो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंस है, चाहे वो एम्पलीट्यूड की हो और चाहे फेस की हो, ये किस प्रकार से चेंज होती है, क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हमारे पास बनकर आएंगी। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि 3 तरह के केसेस हमारे पास प्राप्त होंगे, क्योंकि ओमेगा 0 और ओमेगा के बीच का जो संबंध है वह डिसाइड करेगा कि जो ऑसिलेटर है, ड्रिवन ऑसिलेटर है, ये किस प्रकार से उसका आयाम चेंज होता है। तो 2-3 तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली सिचुएशन बनेगी यदि जो ओमेगा है वो जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उससे कम हो, या उसके बराबर हो जाए, या उससे अधिक हो जाए। तो ये 3 सिचुएशंस बनेगी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन 3 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे कि आयाम पर यानी एम्पलीट्यूड पर और फेस पर इन फ्रीक्वेंसीज के बीच के संबंध का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से चेंज होता है। मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3 सिचुएशंस मैंने बताई ना आपको, 3 सिचुएशंस बनती हैं, या तो जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो, या बराबर हो जाए, या उससे अधिक हो जाए। तो 3 डिफरेंट केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।